हेलो बच्चों। तो देखिए आज हम लोग क्लास 9th का बिहार बोर्ड बुक का सॉल्यूशन करेंगे। यह है हमारा एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर का हम लोगों ने सॉल्यूशन कर लिया है, तो आज दूसरा चैप्टर में 2.1 का सॉल्यूशन करेंगे। यह है हमारा बहुपद। तो चलिए क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिएगा एक्सरसाइज 2.1 में क्या है। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं। इसमें आपको चुनना है कि कौन कौन जो है एक चर में बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है या एक से अधिक चर में बहुपद है, ये आपको चुनना है। तो देखिए यहाँ पर जैसे पहला में क्या है, देखिए बहुपद क्या होता है, जिसमें चर का जो घात होता है वो धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर, है ना। अगर ये कंडीशन को अगर फॉलो कर रहा है तो बहुपद होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो जैसे पहला में देखिए, पहला में हमारा क्या है 4x² माइनस 3x प्लस 7, है ना। तो इसमें चर भी एक ही है ना, केवल एक चर है और ये बहुपद भी है, तो ये एक चर में बहुपद होगा। ठीक है, तो पहला जो होगा एक चर में बहुपद होगा। दूसरा, इसमें भी देखिए चर का घात जो है धनात्मक पूर्णांक है और चर भी एक ही है, तो ये भी होगा। तीसरा देखिए इसमें जो है यहाँ पर है √t, तो इसमें रूट का मतलब घात हो गया 1/2, तो ये धनात्मक पूर्णांक नहीं हुआ, है ना। ये पूर्णांक नहीं है इसका घात, तो पूर्णांक नहीं है इसलिए ये बहुपद नहीं होगा, तो ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है, चौथा में देखिए इसमें भी 2/22 यहाँ पर है ना, तो 2/22 का मतलब 22 का पावर -1 हो गया, तो ये भी धनात्मक पूर्णांक नहीं हुआ, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। पांचवा में यहाँ पर देखिए इसमें सभी का घात जो है धनात्मक पूर्णांक तो है ना। यहाँ पर 10 है, यहाँ 3 है, यहाँ 50 है, तो धनात्मक पूर्णांक है, लेकिन इसमें चर जो है एक से अधिक है ना। यहाँ पर देख रहे हैं ये इसमें चर जो है 3 है, x है, y है और ये t है, तो बहुपद तो है लेकिन एक चर में बहुपद नहीं है, इसलिए ये भी नहीं होगा, है ना। तो पहला और दूसरा ये जो है एक चर में बहुपद है। ठीक है, चलिए देखिए इसी तरह से हम लोग दूसरा क्वेश्चन में देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए, है ना। तो यहाँ पर देखिए x² का गुणांक, है ना, यहाँ पर क्या है, इसके आगे जो भी अंक होता है, तो एक यहाँ पर क्या है कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं तो मतलब 1 होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर x² का गुणांक 1 हो जाएगा। ठीक है, इसमें देख लीजिए x² का गुणांक -1 हो जाएगा। यहाँ पर x² का गुणांक, तो इसके आगे क्या है π/2 है ना। यहाँ पर x² है ही नहीं, तो जब नहीं है इसका मतलब वहाँ पर 0 × x²। ठीक है, तो इसका मतलब x² का गुणांक 0 हो गया। ठीक है, चलिए तीसरा में देखिए यहाँ पर है हम लोग को क्या है क्वेश्चन में 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण देना, है ना। यानी एक उदाहरण देना है आपको जो कि द्विपद होना चाहिए और जिसका घात कितना होना चाहिए 35। ठीक है, तो कुछ भी लिख लीजिए, x का पावर 35 और प्लस में 32x। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए इसका घात 35 हो गया, है ना, और ये दो द्विपद भी हो गया। यहाँ पर एक पदी है ना, एक पदी बहुपद लिखना है जिसका घात 100 होना चाहिए, तो बाई का पावर 100 या 2 का पावर 100, है ना। एक पदी हो गया और घात 100 हो गया। ठीक है, चलिए चौथा में हम लोग को क्या है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। ठीक है, तो इसमें हम लोग को घात लिखना है। तो देखिए बहुपद की घात जो होता है ना, किसी भी बहुपद का जो महत्तम घात होता है ना, वही बहुपद की घात होता है। जैसे इसमें एक चर का घात 3 है, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है ना, 3, 2 और 1, तो जो मैक्सिमम होता है सबसे अधिक वही होता है बहुपद की घात। तो इसमें बहुपद की घात कितना हो जाएगा, सबसे ज़्यादा 3 है ना, तो इस बहुपद की घात कितना हो जाएगा 3। ठीक है, दूसरा में देखिए यहाँ पर बहुपद की घात, तो महत्तम क्या है 2 है ना, तो यहाँ पर बहुपद की घात 2 हो जाएगी। इसमें घात यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है कि नहीं, तो इसमें बहुपद का घात 1 हो जाएगा। और इसमें तो चर है ही नहीं, तो जब चर नहीं है तो बहुपद का घात क्या हो जाएगा 0।
है ना। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अब देख लीजिए 5वां में क्या है। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती। तो रैखिक का मतलब जिसका घात 1 है ना, द्विघाती मतलब घात 2 और त्रिघाती मतलब घात 3। ठीक है, तो देखिए पहला में इसका घात तो महत्तम घात 2 है ना, तो ये क्या हो गया, द्विघाती हो गया। ठीक है, तो चलिए ऐसे हम लिख देते हैं, है ना, रैखिक और द्विघाती, ठीक है, और त्रिघाती कौन किस में होगा। तो देखिए पहला जो होगा किस में होगा, इसमें घात 2 है तो ये द्विघाती में हो जाएगा, है ना। दूसरा यहाँ पर देखिए घात 3 है तो ये त्रिघाती में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए तीसरा में है, इसमें घात 2 है तो ये द्विघाती में हो जाएगा। ठीक है, तीसरा में यहाँ पर घात 1 है तो ये एक रैखिक में हो जाएगा, है ना। चौथा रैखिक में हो जाएगा। पांचवा इसमें भी घात 1 है तो ये भी रैखिक में हो जाएगा। छठा में आर स्क्वायर तो घात 2 है तो ये द्विघाती हो जाएगा, यानी छठा इसमें हो जाएगा। और ये घात 3 है ना, तो त्रिघाती हो जाएगा सातवां। ठीक है, तो रैखिक में हो गया 4 और 5, है ना। द्विघाती में हो जाएगा पहला, दूसरा और छठा, और त्रिघाती में हो जाएगा दूसरा और सातवां, है ना। तो इस तरह से ये ध्यान दीजिएगा, बस रैखिक का मतलब घात 1 हो, द्विघाती 2 और त्रिघाती 3। ठीक है ना। चलिए तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, है ना, ये कंप्लीट हो गया। तो ये था हमारा एक्सरसाइज, कितना था 2.1, है ना, ये हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है, और अगले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का सोल्यूशन करेंगे, है कि नहीं। और अगर आप लोग को समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, है ना, और जितना अधिक से अधिक हो सकता है शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। मिलते हैं अब आप लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।